स्वागत है आपका लर्न विद प्रीतम चौधरी पर। और जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी पे, वो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी सेकेंडरी लेवल और ग्रेड 3 एग्जाम और हाई कोर्ट के लिए राजस्थान पॉलिटी का कुछ कंटेंट है जो एमसीक्यू के तौर पे आपको करवा रहे हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए आपके अत्यंत लाभकारी रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और हम आज स्टार्ट करते हैं इन्हीं से। पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा राजस्थान पॉलिटी का, तो ये है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद में असंगत है। और एक जो हमारा चैनल है लर्न विद प्रीतम चौधरी, आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताएं हमारा कंटेंट कैसा रहा और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें आपकी सलाह हमारे लिए आगे और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगी। आप बताएं हमें कि क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं और साथ के साथ सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें। पहला क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए अनुच्छेद में असंगत है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये चेक कर लें कि पूछा क्या गया है, संगत असंगत ऐसे जो वर्ड होते हैं, गलत कौन सा है सही कौन सा है, ये आपको क्या है पता होना चाहिए। इसमें अनुच्छेद 155 में आपको बताना है कि चयन व नियुक्ति आता है या नहीं। ये सारे आर्टिकल हमारे किसके रेफरेंस में है, गवर्नर के यानी राज्यपाल के। और राज्यपाल में आर्टिकल जो 155 है यानी अनुच्छेद 155 किसके लिए है, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158, ये 4 आर्टिकल दिए गए हैं, 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो अपने एक एक 1 बाय 1 चेक करो आप। मैं 10 सेकंड देता हूं आपको, आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा असंगत है। चलिए बताइए आप। आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158, 4 आर्टिकल रहेंगे। उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो चलो आपने शायद कर लिया होगा। आर्टिकल 155 सही है, इसके अंदर चयन व नियुक्ति होती है किसी भी गवर्नर की या राज्यपाल की। आर्टिकल 156 है जो उसके कार्यकाल के बारे में बताता है। हमेशा जो गवर्नर का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति के प्लेजर पे रहता है और मुख्यतः लगभग 5 साल तक ये चलता है। आर्टिकल 157 जो कि इसमें बताया गया अयोग्यता नहीं होती, इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 157 में, आर्टिकल 157 किसका है, योग्यताओं के बारे में कि गवर्नर होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं आर्टिकल 158 में। उसके अंदर कंडीशन बताई गई है कि किस किस कंडीशन पे गवर्नर कार्य करते हैं या क्या क्या कंडीशन रहती है गवर्नर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है जो वह राजस्थान की राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान में बताना है अपने को। ठीक है, राजस्थान में राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये वर्ड चेक कर लेना एक बार। और इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला निर्मल चंद्र जैन, दूसरा श्रीमती प्रभा राव, तीसरा शैलेंद्र कुमार और चौथा दरबारा सिंह। ये आपको चारों में से बताना है कि कौन कौन अपने राज्यपाल रहे हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने 10 सेकंड है आपके पास और आप आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन है ये एक बीच में, ऑप्शन डी है जिसमें दिया गया है उपरोक्त सभी। ठीक है, जिसको आप एक बार चेक कर लीजिए, उपरोक्त सभी इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ये है, वह राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। मेरे हिसाब से आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है निर्मल चंद्र जैन है जो हमारे राज्यपाल, वो भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी उनकी, श्रीमती प्रभा राव की भी, शैलेंद्र कुमार की भी और दरबारा सिंह, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा।
तो ये चारों के चारों राज्यपाल रहे हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। बी ऑप्शन इसका मैं यहां पे लिख लेता हूं जो नीचे रह गए। टीवी राजेश्वर, टीवी राजेश्वर इसका डी ऑप्शन है। आप इनमें से बताएंगे कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे हैं। ये आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल है जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे हैं। पहला ऑप्शन है हुकुम सिंह, पीके बनर्जी, ओम प्रकाश मेहरा, टीवी राजेश्वर। ये चार ऑप्शन है आपके पास, 10 सेकंड है, बता दीजिए आंसर क्या हो सकता है इसका। राजस्थान के वह राज्यपाल जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से चारों में से कौन सा आंसर है इसका, बता दीजिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। और इसका आंसर जो है ओम प्रकाश मेहरा है, जो हमारे पूर्व राज्यपाल रहे हैं, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के चेयरमैन भी रहे हैं और एयर मार्शल भी रहे हैं, और ओलंपिक जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं ये। तो तीनों फैक्ट इनके साथ मैं ऐड करता हूं कि ये एयर मार्शल भी रहे हुए हैं, और एक फैक्ट है इनका कि ये जो इंडिया का भारतीय ओलंपिक संघ है उसके भी अध्यक्ष रहे हुए हैं ये। ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरह से ओम प्रकाश मेहरा इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल जो संविधान सभा के, जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो शुरुआत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब अंतरिम संसद और लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास चार। गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार जोगिंदर सिंह और वेदपाल त्यागी। ये चार ऑप्शन है जो इन सभी के अंदर रहे हैं, संविधान सभा में भी, अंतरिम संसद में भी और लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, सबके सदस्य रहे हुए हैं। ऐसे कौन से राज्यपाल हमारे हुए हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार जोगिंदर सिंह, वेदपाल त्यागी। चार ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। 10 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना और उसके बाद ही आंसर देना कि क्या क्या फैक्ट इन्होंने ऐड किए हैं और अपने को आंसर इनमें से क्या देना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर है सरदार जोगिंदर सिंह। ठीक है, ये जो है सभी में रहे हैं। ठीक है, और गुरमुख निहाल सिंह हमारे पहले राज्यपाल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं, राजस्थान के कौन से राज्यपाल 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। ठीक है, तो एक तो नंबर दिया है साफ साफ कि 4 बार, और ऊपर से ये भी बताया आपको कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं वो। ठीक है, 2 फैक्ट है, 4 बार और कार्यवाहक राज्यपाल। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि कौन सा राज्यपाल ऐसा है जो कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं और वो भी 4 बार रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास 10 सेकंड में आंसर देने के लिए सफिशिएंट टाइम रहता होगा।
आप कर लेते होंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट रही आप लोगों से, हमारे लर्न विद प्रीतम चौधरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे कंटेंट को लाइक करें ताकि हम इससे प्रोत्साहित होकर और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाए। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा। ये अंशुमान सिंह जो है हमारे 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। हाल ही में इनकी कोविड-19 के समय मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये वैसे भी देखा जाए तो रिसेंट के डेटा में से एक रह गए क्वेश्चन, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, कौन होता है ये आपको बताना है, रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महाधिवक्ता। आप जो भी आंसर करें एक बार 10 सेकंड इसको सोच लें और उसके बाद अटेम्प्ट करें कि क्या पूछा गया है। अध्यक्ष पूछा गया है, किसका पूछा गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी का पूछा गया है। ऑप्शन क्या है हमारे पास चारों, एक बार रिवाइज कर लें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महाधिवक्ता। तो 10 सेकंड आप लगाइए, आंसर करिए। आई थिंक आपको आ गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर रहता है राज्यपाल। ठीक है, ये हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन, राज्यपाल पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अपने को यह देखना है कि क्या पूछा गया है, शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन करते हुए, और किसी कार्य के लिए किसके समक्ष, न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में ऐसा इनको शक्ति मिली है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 201। तो आपके पास 10 सेकंड है, एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर रीड कर लीजिए और आंसर दीजिए कि क्या कौन सा आर्टिकल है जो इनको ये शक्ति देता है। ठीक है, करिए अटेम्प्ट। अनुच्छेद 361 है जो, वो इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 361 जो है वो राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वो न्यायालय के समक्ष किसी भी अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए और प्रयोग करते हुए उनका उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से आयोग ने राज्यपाल पद के लिए सुझाव दिया कि वह उस राज्य के बाहर से हो तथा सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेते हो? तो ये कई आयोग बने हैं। ये उन आयोग में से एक आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल जो है उस राज्य से नहीं हो जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त हो रहा हो, और हाल ही में कोई सक्रिय राजनीति में भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं रहा हो, भाग नहीं लेता हो। तो ऐसे में कौन सा आयोग है जिसने ये सिफारिश दी है? आपके पास ऑप्शन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पूंजी आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारीय आयोग। आप जो भी चारों में से सही लगे आंसर दीजिए और बताइए कि क्या आंसर है इसका। आपके पास 10 सेकंड है, आप कर सकते हैं आंसर इसका। आई थिंक आ गया होगा आंसर इसका। ये सरकारिया जो कमीशन बना था उसमें ये बताया गया था 1983 में ये कमीशन जो था
उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये सक्रिय राजनीति में नहीं होने चाहिए और सक्रिय राजनीति के अलावा उस राज्य से भी नहीं होने चाहिए जिसमें ये नियुक्त हो रहे हो राज्यपाल। तो ये कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा कथन सही है ये बताना है अपने को। ठीक है, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है या ये फैक्ट है क्या नहीं, ये बताना है अपने को। ठीक है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में शपथ को न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो पहला फैक्ट है वो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है कि नहीं दिलाई जाती, ये फैक्ट बताना है आपको, सही है या गलत भी हो सकता है ये। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में शपथ को न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। और अगर आपको गलत लगते हैं तो आप दोनों गलत कर सकते हैं, कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2, चारों ऑप्शन आपके सामने 10 सेकंड है, आंसर दीजिए, आप कर सकते हैं। आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। पहला फैक्ट फिर से बता देता हूं, ये उच्च न्यायालय जो होता है वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं जो उसके द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है, किसको, राज्यपाल को। ठीक है, दूसरा फैक्ट है कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस अगर हाई कोर्ट के एब्सेंट है तो उन परिस्थितियों में न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसको क्रियान्वित करते हैं या उनको प्रशासित उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से आदिवासी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, कौन से राज्य से करते हैं, मतलब कौन कौन से राज्य हैं जिनमें आदिवासी मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और आपको इनमें से आंसर देना है कि क्या आंसर हो सकता है। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और उपरोक्त सभी राज्य ही जहां पर राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। 10 सेकंड है आपके पास, आप आंसर दीजिए आराम से सोच समझ के। आपको लगे कि ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन है वो भी बताइए आप। आंसर आ गया होगा आप लोगों का। इसमें झारखंड है जहां पे आदिवासी मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त हो रहे हैं, ओडिशा है वहां पे भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश है वहां पर भी हो रहे हैं, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे नहीं होते हैं। 4 स्टेट है जहां पे ऐसी मंत्री है जो आदिवासी वो राज्यपाल के द्वारा होते हैं, 3 तो ये हो ही गए। चौथा है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। तो ये फैक्ट है, आप ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 3 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यपाल के निम्नलिखित वित्तीय शक्तियों पर विचार करना है आपको और गलत कथन है जो वो बताना है आपको। ठीक है, पहला कथन हमारा रहेगा कि धन विधेयक राज्य विधानसभा मंडल में उसकी पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा फैक्ट है जो वह हर 10 साल के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
तीसरा जो है, किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राज्य के आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड होता है ना जो, उससे अग्रिम कर सकता है। तो कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि को कहते हैं भाई, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें राज्यपाल के द्वारा जो जो वित्तीय शक्ति इनके पास है उनको बताना है, और गलत क्या है वो फैक्ट हमें इसमें से जानकारी देनी है, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन भी है। डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, केवल 1 है डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको जो भी है आंसर आपका बता दीजिए। मैं डी ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं आपको, केवल 1। ठीक है, 10 सेकंड है, आंसर दीजिए आप आराम से सोच समझ के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वित्तीय शक्तियों पर विचार करें, गलत कथन बताना है आपको। पहला जो कथन है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल है, वो पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पूर्व सिफारिश राज्यपाल की लेके ही मनी बिल को विधानसभा तक लाया जाता है। सेकंड है, वह हर 10 साल में बाद राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो, उसका गठन करता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, 10 साल नहीं होते, ये होता है 5 साल। तीसरा है, किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राज्य के आकस्मिक निधि या से अग्रिम कर सकता है। तो बिल्कुल ये पावर इनके पास रहती है, किसी भी अप्रत्याशित खर्च को ये कंटिजेंसी फंड से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा हुआ, केवल 2, यानी ऑप्शन बी है जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। ये एक बार क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन ये है अपना नेक्स्ट, कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन सी नहीं है। इसमें बताना है आपको, न्यायिक शक्ति कौन सी नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने आगे, कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन हमारा, कि राज्यपाल को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां नहीं है। राज्यपाल को कौन सी न्यायिक शक्ति नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल को कौन सी न्यायिक शक्तियां नहीं है ये बताना है अपने को, बता दीजिए आप। पहला है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत दंड का लघुकरण या परिहार विराम की शक्ति प्रदान है। एक मिनट, ये सही कर लेते हैं, हाँ, विराम की शक्ति प्रदान है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सलाह देना, ठीक है। तीसरा, कि अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और चौथा जो फैक्ट है हमारा, राज्यपाल को मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल मामलों में दंड माफी का अधिकार है। तो ये न्यायिक शक्तियां जो है उनमें से बताना है आपको कौन सी राज्यपाल के पास नहीं होती है। ये 4 ऑप्शन है। पहले में आपको अनुच्छेद 161 के बारे में बताया गया है, दूसरे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तीसरे में अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल को मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल मामले में दंड माफी का अधिकार है। तो ये बताना है आपको, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, सोच लीजिए।
ठीक है, पहला जो है अनुच्छेद 161 के तहत लघुकरण, परिहार और विराम, ये तीनों की तीनों दंड जो शक्तियां माफ करने की है इनको मिली हुई है। ठीक है, दूसरा फैक्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सलाह देना। हाँ, ये सलाह देते हैं ना कि नियुक्त करते हैं, और ये किसको सलाह देते हैं? राष्ट्रपति को नियुक्त करने में। ठीक है, देन आफ्टर अनुच्छेद 233 के तहत यानी 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, ये भी सही है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ठीक है, देन आफ्टर फोर्थ ऑप्शन है कि राज्यपाल को मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल मामलों में दंड माफी का अधिकार है। बिल्कुल ये नहीं है, गलत है ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 ही अधिकार है, ये लघुकरण, परिहार और विराम, किसी भी दंड को माफ करने के। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास ये दोनों अलग से मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल मामलों में भी माफी का अधिकार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को समय के पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाए जाने का सुझाव किस आयोग ने दिया? ठीक है, एक पहले भी अपने क्वेश्चन कर चुके हैं कि राज्यपाल राज्य से बाहर का होना चाहिए और राज्यपाल सक्रिय राजनीति से बाहर होना चाहिए। और अभी एक नया जो ये क्वेश्चन है हमारा कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने का प्रस्ताव यानी सुझाव किसने दिया है? ये कौन सा आयोग था? ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, वेंकटचलैया आयोग, पूंची आयोग और सरकारी आयोग। ठीक है, ये आपको करना है और आपके पास 10 सेकंड है, बता दीजिए आपका जो भी आंसर है। आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये। देखते हैं आंसर। आंसर इसका रहता है पूंची आयोग। पूंची आयोग ने ये महाभियोग का प्रस्ताव दिया था कि राज्यपाल है उसको भी महाभियोग की प्रोसेस से हटाया जाए। अभी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं और राष्ट्रपति जब भी चाहे इनका ट्रांसफर कर सकते हैं, जब भी चाहे इनको हटा सकते हैं, तो दोनों ही अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये पूंची आयोग ने कहा कि ये महाभियोग से हटने चाहिए किसी भी विषम परिस्थितियों में। ठीक है, अब आते हैं वह राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति रहा है या रही है। ये आंसर आपको बताना है कि कौन से ऐसे राज्यपाल है जो राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं या रही है। ठीक है, आपको आंसर देना है, 10 सेकंड आपके पास है, आप बता दीजिए जो भी आपका आंसर हो। पहला ऑप्शन हमारे पास गुरमुख निहाल सिंह, दूसरा प्रतिभा पाटिल, तीसरा कलराज मिश्र और चौथा दरबारा सिंह। ठीक है, बता दीजिए। जो राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति ना कि सभापति। सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और जो अपने को बताना है अभी उपसभापति बताना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा, देखते हैं क्या है। ये आंसर है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी जो है वो उपसभापति भी रहे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ये दोनों ही फैक्ट है, याद रखना। और महाराष्ट्र में ये मंत्री भी रहे हुए हैं, महाराष्ट्र में सरकार में ये मंत्री भी रहे हुए हैं, तो ये कई फैक्ट है इनके, याद रखना। ये मंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपसभापति भी रह चुके हैं और राज्यपाल तो राजस्थान के रहे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो इसी के अंदर एक और फैक्ट बता देता हूं, गुरमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह दो ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो हमारे कहीं ना कहीं कोई भी राज्य की विधानसभा से स्पीकर रहे हैं ये। ठीक है, अध्यक्ष रहे हैं किसी भी विधानसभा के। ये दो राज्यपाल ऐसे हैं राजस्थान के जो किसी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ये प्रतिभा पाटिल जी उपसभापति रहे हैं
दरबारा सिंह और गुरमुख निहाल सिंह जी भारत के किसी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं भूतपूर्व। कलराज मिश्र जी लोकसभा के सदस्य रहे हुए हैं। और मार्गरेट अल्वा जी है एकमात्र और है। इसी में क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। कलराज जी मिश्र है जो हाल ही में हमारे राज्यपाल है, इनके साथ मार्गरेट अल्वा जो अभी अभी चुनाव हुए थे उपराष्ट्रपति के, तो जगदीप जी धनखड़ के खिलाफ इनका जो मार्गरेट अल्वा कांग्रेस के कैंडिडेट रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों है जो लोकसभा के अंदर सदस्य रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में सदस्य रहने वाले ये 2 ही हैं। ठीक है, और विधानसभा में अध्यक्ष रहने वाले ये 2 हैं। और प्रतिभा पाटिल जी है जो उपसभापति रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये फैक्ट है जो हमारे राज्यपाल से रिलेटेड रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कि वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये ऑप्शन है जो हमारे पास बलिराम भगत, और दूसरा ऑप्शन शिवराज पाटिल, और तीसरा ऑप्शन सरदार हुकम सिंह। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है, आप तीनों ऑप्शन देख लीजिए। उनमें से आपको क्या बताना है जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 1 2 3 जो भी आपका लगे उनमें से तीनों में से बता दीजिए, या तीनों है या 2 है। ये ऑप्शन नीचे हाइड है अभी तो, आप जैसे स्लाइड को नीचे से ऊपर करेंगे आपको ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, लेकिन एक बार आप ये देख लीजिए, यहीं से आप क्लिक कर लीजिए आंसर अगर आपको आ रहा है तो। 10 सेकेंड है आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से आपने आंसर कर लिया होगा। ये तीनों ही लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तीनों नाम है बलिराम भगत जी, शिवराज पाटिल जी और सरदार हुकम सिंह जी। तीनों के तीनों ही हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रह करके राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद कर लेना कि ये आंसर है 1 2 3 ए ही ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्यपाल जो महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, ऐसे कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, टेन सेकेंड है आपके पास। गुरमुख निहाल सिंह, जोगेंद्र सिंह, संपूर्णानंद, वसंतराव पाटिल, ये चारों ऑप्शन आपको बताने हैं। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सत्याग्रह आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने भाग लिया था और लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, बता दीजिए आंसर। आ गया होगा आपका आंसर मेरे हिसाब से। ये आंसर है हमारा वसंतराव पाटिल। ये ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और लोकसभा के सदस्य रहे थे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। कौन सा युग्म सही है, आपको सही है ये बताना है। और ये युग्म किसका है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है राज्यपाल के तौर पे, और न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है राज्यपाल के तौर पे। ये दोनों फैक्ट आपको बताने हैं, सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल। और इनमें से युग्म कौन सा सही है, संपूर्णानंद एम चन्ना रेड्डी पहला ऑप्शन, दूसरा गुरमुख निहाल सिंह एम चन्ना रेड्डी, तीसरा हुकुम सिंह टीवी राजेश्वर, चौथा गुरमुख निहाल सिंह और टीवी राजेश्वर। आई थिंक 10 सेकंड में बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए, आप दे दोगे? चलिए दे दीजिए आंसर, आपको 10 सेकंड मिलते हैं। ये इसका आंसर है डी,
गुरमुख निहाल सिंह जी है जो सर्वाधिक कार्यकाल से अपने राज्यपाल रहे हैं, और टीवी राजेश्वर है जो हमारे सबसे न्यूनतम कार्यकाल इनका राज्यपाल के तौर पे रहा है। ठीक है, राजस्थान की राज्यपाल के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसका डी ऑप्शन और दे देता हूं मैं आपको। डी ऑप्शन ये है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये डी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास मंत्रिमंडल, दूसरा लोकायुक्त, तीसरा आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, लोकायुक्त या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जो भी आपको इसमें लगता है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं वो बताना है। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सलाह देते हैं, अपने पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, अभी भी ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि नियुक्ति में उच्च न्यायाधीश के, ना कि खुद नियुक्त करते हैं। खुद नियुक्त जिला न्यायाधीशों को करते हैं। ठीक है, खुद नियुक्त किसको करते हैं? जिला न्यायाधीशों को करते हैं, ना कि उच्च न्यायालय के, ना तो मुख्य न्यायाधीश को ना ही जज को। ठीक है, न्यायाधीश को भी नहीं करते हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट सौंपते हैं? एनुअल रिपोर्ट होती है एक, वो दी जाती है अपने राज्यपाल को, दी जाती है कई बार विधानसभा को दी जाती है। तो इनमें से कौन है जो राज्यपाल को सौंपते? ये क्वेश्चन है, सौंपते नहीं है। ठीक है, ये सौंपते हैं नहीं, इसका आंसर देना नहीं है। ठीक है, इसको नहीं है कर लेना, और इस तरह से कोशिश करना कि नहीं है आंसर देना अपने को। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया, नहीं है आंसर बताना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है राज्य मानवाधिकार आयोग, दूसरा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन है राज्य सूचना आयोग, चौथा ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आप आंसर दीजिए कि कौन सा इसमें से आपको सही लग रहा है। ठीक है, कि प्रतिवेदन नहीं सौंपते हैं, प्रतिवेदन नहीं सौंपते हैं यानी रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं देते हैं, इनमें से ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, आंसर इसका क्या है? 1 और 4। मानवाधिकार राज्यपाल को नहीं देते हैं, और सॉरी 4 नहीं, ये 3, और सूचना आयोग। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? रिपोर्ट विधानसभा को देते हैं भाई। ठीक है, सीधी विधानसभा को ये रिपोर्ट देते हैं, ना कि राज्यपाल को। कौन कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है, आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है किसी ने दिया है जो कि राज्यपाल पद के बारे में किसी राज्यपाल ने स्टेटमेंट दिया है कि राज्यपाल का पद क्या होता है? सरदर्द। और सरदर्द किसने कहा है ये बताना है अपने को। इन 4 ऑप्शन में मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल, कल्याण सिंह, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास जो बताने हैं अपने को कि ये सरदर्द कहा गया है इनको। ठीक है, राज्यपाल के पद को सरदर्द किसने कहा है, ये फैक्ट आपको बताने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन अपने पास मार्गरेट अल्वा,
प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल, कल्याण सिंह, चौथा ऑप्शन। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है, बताइए आप क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर है मार्गरेट अल्वा। ठीक है, राज्यपाल नेक्स्ट है। राज्यपाल अपने, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, जो यानी डी है, वो राष्ट्रपति है, जो नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, महाधिवक्ता को, राष्ट्रपति को। यानी कि इन चारों में से आपको क्या बताना है, त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र किसे देता है? ये ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रपति, यही इसका आंसर है। ये त्यागपत्र राज्यपाल अपना राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये हमारा टोटल सेशन है 21 क्वेश्चन का राजस्थान पॉलिटी का। अगर आप लोगों को इसमें कोई इंप्रूव करवाना हो, आगे कुछ सलाह देनी हो, तो हमें कमेंट करेंगे। लर्न विद प्रीतम चौधरी चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम प्रोत्साहित होकर के और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाए और मोटिवेट होंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।